राधे राधे फ्रेंड। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को यदि खस की कुटिया भी बनाते हैं और उनको हम टाइम पर भिगोना भूल जाते हैं खस की कुटिया को, तो गर्मी लगती है। तो इसलिए आजकल मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को एसी के रूम में बिठा दी हूँ सुबह 10-11 बजे के बाद में। तो अगर आपको जैसे भी अच्छा लगे, व्यवस्था आप जैसे कर सकें उनके लिए वैसी करें। और सुबह उठ करके जल्दी नहाना आजकल आसान हो जाता है, तो उठ करके पहले सुबह अपने लड्डू गोपाल जी को सादा पानी, सादे मतलब जल से, जो ताज़ा जल होता है उससे स्नान करा लें। स्नान कराएं उनको, मतलब वस्त्र चेंज डेली करें। और हो सके तो इत्र वगैरह डाल के गुलाब की पंखुड़ियाँ और दही से, चंदन से, गुलाब जल से स्नान कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस मौसम में। और चंदन का तो देखिए विशेष उपयोग किया जाता है इस मौसम में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। तो मैं तो वही देखिए ऐसे ही करती हूँ, और आपकी जैसी आप अच्छा समझें करें। और फलों के जूस से भी स्नान करा सकते हैं। कच्चा दूध, फल, जल और चंदन है, ये केसर है, इन सब से। और इसी तरह से हम ठंडे पेय पदार्थों का जो है, ठंडे जो शीतल होते हैं फल, जैसे अमरूद है, सॉरी खरबूजा है और तरबूजा है, इस तरह के फल का, खीरा है, इन सब फलों का भोग लगा सकते हैं। और अपने उनके खाने के लिए व्यवस्था इसी तरह करें। ज़्यादा गर्म खाना ना उनको दें, जिस तरह से हम सर्दियों में थोड़ा गर्म खाना देते हैं उस तरह से थोड़ा हल्का ठंडा करके मतलब भोग लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इसी तरह से चंदन से डेली स्नान करा रही हूँ आजकल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को 10-11 बजे के बाद में कि एसी के रूम में ले आती हूँ। और हो सकता है कि अगर आप एसी के रूम में अगर बिठा रहे हैं तो उनको प्लीज़ मतलब ऐसी व्यवस्था करें कि जो है हम जहाँ सोते हैं उसके सिराने की तरफ उनकी बैठने की, सोने की व्यवस्था रहे। और जिन घरों में एक रूम होता है और वो भी लोग मतलब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो भी व्यवस्था इसी तरह से करते हैं कि जिस रूम में सोना है उसी रूम में हम अपने लड्डू गोपाल जी की व्यवस्था करते हैं, सोने की और बैठने की, उनको स्थापित करते हैं। और जिनके घर बड़े हैं वो उस तरह की व्यवस्था, मंदिर अलग होते हैं कुछ घरों में, तो वो ऐसी व्यवस्था करते हैं। हो सके तो आप मंदिर में कूलर, पंखा जो भी उनके लिए लगाएं तो लगा सकते हैं। और अगर नहीं लगा सकते हैं तो अब आप अपने मंदिर मतलब लड्डू गोपाल जी को गर्मी में ना रखें प्लीज़। और मतलब एसी के रूम में बिठाएं तो अपने जो पलंग है, हमारा जो बेड है, उसके सिराने की तरफ उनकी व्यवस्था करें बैठने की, सोने की। तो हमारे महाराज जी भी यही बताते हैं, जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं वो भी यही बताते हैं कि जिन जिन घरों में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और एक ही रूम में रहते हैं, उसी घर में हमको उनको रखना है और उसी रूम में हमें रहना है, तो वो लोग भी अपने सिराने पर बिठा सकते हैं, सिराने की तरफ उनको व्यवस्था कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि जिस अपना जो कमरे में ना बिठा करके, हो सके तो कहीं मतलब जैसे हमारी रसोई होती है, रसोई के एक साफ़ सुथरे कोने में अच्छी तरह से उनकी व्यवस्था करें रहने की। वैसे तो देखिए हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि उनका घर ही हमारा कहाँ रह जाता है, जब उनकी सेवा करते हैं सारा घर ही उनका हो जाता है। वो जहाँ बैठना चाहें, जहाँ अपनी मतलब सोना चाहें वहाँ सो सकते हैं। तो एक तरह से वो सारा घर ही उनका है, वो जहाँ मर्जी बैठें, जहाँ मर्जी लेटें, जहाँ मर्जी रहें। तो लेकिन ये तो एक भक्त का भाव होता है कि हमने अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में बिठा दिया। ये तो भाव है, भाव के भूखे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो हमारे भगवान जी तो भाव के भूखे हैं। तो जैसा हम भाव बनाएंगे वो वैसे ही हमारे लिए, अपने लिए और हमारे लिए व्यवस्था करते हैं।
तो उनको जहाँ व्यवस्था करानी होती है वो व्यवस्था करा लेते हैं। रसोई में यदि उनको स्थान देखते हैं कि मेरा भक्त अगर अच्छी भाव से सेवा कर रहा है मेरी, और उसके पार मेरी अलग से व्यवस्था नहीं करने की है, तो जहाँ वो कराना चाहें वो अपनी व्यवस्था करा लेते हैं। ये कुछ समय पहले मैं भी एक ही रूम में रहती थी, और उसी रूम में जो है मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने भगवान जी को स्थापित कर रखा था सिराने की तरफ। और वो एक अलमारी में बीच वाले जो खंड होता है उसमें मैंने मंदिर बना रखा था, उसी में मैं पूजा करती थी और उसी में सोना बैठना था। तो लेकिन मैं उस मतलब जो अलमारी का खंड था उस पर पर्दा लगा देती थी अच्छी तरह से, और ज़्यादातर मैं उस रूम में जो है बच्चे ही सोते थे, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं सोते थे। तो जहाँ भी हम कपल सोते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ सोते हैं, उस रूम में लड्डू गोपाल जी को ना रखें, ना सुलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उससे अच्छा है कि आप रसोई में उनकी व्यवस्था कर लें, अपने बेडरूम में रखने की से अच्छा है। तो मैं तो यही कहूँगी, आप लोगों को जैसा सही लगे। देखिए, मैं आप लोगों इतना ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं, आप लोग मेरे से अच्छे ज्ञानी होंगे, तो जैसा आप अच्छे लगे। लेकिन भगवान जी की सेवा आप करते हैं और भाव से करते हैं तो अपने आप ही अपनी व्यवस्था करा लेते हैं। हम कोई नहीं हो सकते उनकी सेवा व्यवस्था करने वाले, वो खुद ही अपनी व्यवस्था करते हैं, वो हमारी भी व्यवस्था करते हैं कि कैसे रहना है। अगर एक भक्त का भाव सही है तो भक्त के भाव को पहचान करके अपनी और भक्त की व्यवस्था खुद ही करा लेते हैं। तो देखिए भाई, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और अब उनकी कृपा से मेरे पास अच्छा घर है, सभी कुछ है, मंदिर भी अलग है उनका। तो जैसा मेरे से सेवा होती है मैं बता रही हूँ कि मैंने भी ऐसे किया है कुछ दिन पहले। लेकिन अब मैं अलग, मेरा जो मैं पूजा करती हूँ वो मेरा मंदिर अलग बन चुका है। उनकी कृपा से मेरा घर भी ठीक अच्छा बन गया है। तो उन्होंने जो भी किया है, मतलब मैं कौन होती हूँ करने वाली, हम कौन होते हैं करने वाले, मतलब करने वाले तो वो हैं जिन्होंने अपने घर में मतलब हमें बुलाया है कि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता, दूसरे घर में रहना है। तो देखिए, वो व्यवस्था करा दी उन्होंने। तो इसी तरह से अगर हम भगवान की सेवा जो है अपने भाव से करते हैं तो प्रभु हमारे लिए, अपने लिए और हमारे लिए व्यवस्था खुद ही कर देते हैं। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि एसी में सुलाना गलत नहीं है, भगवान जी को ठंडक मिलती है। लेकिन उनकी जो है अपने जहाँ हमारा पैर की तरफ हमारे हों उधर व्यवस्था ना करें, सिराने की तरफ व्यवस्था करें। और सोते वक्त अगर किसी तरह से हम अगर नहीं कर पाते हैं, सिराने की तरफ उनकी व्यवस्था करें, और मंदिर को शाम के वक्त ज़रूर ढकना। हो सके तो उस रूम में अपने बच्चों को सुलाएं, आप हस्बैंड वाइफ ना ही सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ देखिए, मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी की इसी तरह सेवा करती हूँ। आजकल मेरे रूम में ही सोते हैं, एसी के रूम में ही सुलाती हूँ मैं, और जहाँ सुलाती हूँ उनको अच्छी तरह से ढक देती हूँ, मतलब पर्दा लगा देती हूँ। पर्दा नहीं लगा सकती तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है अलग अलग दोनों सोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोगों से हम क्या छुपा, हम लोग तो काफ़ी एजेड हैं। जो नए कपल होते हैं, नए जो शादीशुदा बच्चे होते हैं, उनको तो उनके रूम में तो भगवान जी को ना ही सुलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए मतलब इस तरह से अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों से जैसे मैं तो आपको कह ही सकती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका जैसा भाव आप वैसी सेवा करें। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे संत महात्मा कहते हैं, जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर किसी भी तरह से व्यवस्था नहीं हो सकती है तो अपने बेडरूम में सिराने की तरफ उनकी व्यवस्था करें, और सोते वक्त उनके जहाँ सोने का मतलब उनका व्यवस्था की है उस पर पर्दा लगाने की व्यवस्था ज़रूर करें। अच्छी तरह से पर्दा लगा दें उस पर, और हो सके ना भी कर सकते हैं ऐसा, बेडरूम में ना लगाएं तो मेरी समझ से तो अपनी रसोई में उनकी व्यवस्था करें।